हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट 30 नवंबर 2020 रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट बी में पूछा गया और क्वेश्चन आईडी है 1034। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द फर्स्ट वन इज द पॉलिनोमियल रिंग ZX इज ए principal ideal domain PID. Second one is the polynomial ring QX is a PID. Third one is the polynomial ring ZX is a UFD domain. And the fourth one is the polynomial ring QX is a UFD. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो रिजल्ट का यूज करेंगे। The first one is for any ring of polynomial Rx, it is PID if and only if R is filled. अगर R filled होगी तो ही पॉलिनोमियल रिंग हमारी PID बनेगी, और अगर पॉलिनोमियल रिंग PID बन रही है तो R हमारी filled होगी। अब हमें चारों ऑप्शंस जो है वो Q एंड Z पर बेस्ड है। Q जो होता है वो हमारा filled होता है। जब Q हमारा filled है तो जो QX होगा वो हमारा PID बन जाएगा। बट बट जो Z होता है वो हमारा फिल्ड नहीं होता। फिल्ड नहीं होता तो जो ZX होगा इज नॉट PID, वो हमारा PID भी नहीं बनेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में बोला गया कि PID बनेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है एंड हमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट ही चूज करनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। पार्ट बी में पूछा गया था, हमें CND चेक करने की नीड नहीं है, बट फिर भी हम इसके लिए एक रिजल्ट देख लेते हैं UFD पर। सेकेंड रिजल्ट इज फॉर एनी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी रिंग ऑफ पॉलिनोमियल है Rx is UFD if and only if R is UFD. अगर R UFD बनेगा तो ही RX UFD बनेगा, और अगर RX UFD है तो R हमारा UFD होगा। जो Q होता है वो हमारा UFD है, Z भी हमारा UFD है। तो जब R UFD है तो RX भी UFD, दैट इज Q अगर हमारा UFD है तो QX भी UFD होगा, एंड यहाँ से ZX भी UFD होगा। सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है, बट हमें फॉल्स चूज करनी है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पार्ट सी में ही पूछा गया था और क्वेश्चन आईडी है 1082 और रिंग थ्योरी का ही क्वेश्चन था। Which of the following statements are true for alpha belongs to R? The first one is if alpha cube is algebraic over Q, then alpha is algebraic over Q. And the second one is alpha could be algebraic over Q root 2 but may not be algebraic over Q. Third one is alpha need not to be algebraic over any subfield of R. And the fourth one is there is an alpha which is not algebraic over Q root of minus of 1. So first option. First में हमें क्या बोला गया कि alpha if alpha cube is algebraic over Q. अगर alpha cube हमारा Q में algebraic है, इसका क्या मीनिंग है? There exists Px belongs to Q of X such that P of alpha is 0. मतलब कि अगर अल्फा क्यूब एल्जेब्राइक है, अल्फा क्यूब है, अगर अल्फा क्यूब एल्जेब्राइक है तो हमें कोई P of X ऐसी एक पॉलिनोमियल मिलेगी QX में जिसके लिए P of अल्फा क्यूब हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि अल्फा एल्जेब्राइक होगा या नहीं। नाउ लेट हम कंसीडर कर लेते हैं Q of X is P of X cube. Both of these belongs to Q of X. Now Q of alpha is P of alpha cube. इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मीनिंग है कि अगर अल्फा क्यूब हमारा एल्जेब्राइक था
तो हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक क्यू ऑफ एक्स मिल गई जो हमारी क्यू एक्स में बिलोंग कर रही है, सच दैट क्यू ऑफ एल्फा इज जीरो। इसका मीनिंग हुआ एल्फा इज एल्जेब्राइक ओवर क्यू। So first statement is true, that is if alpha cube is algebraic over q, then alpha is algebraic over q. Now first हमारा करेक्ट है, सेकंड हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में बोला गया कि अल्फा नीड नॉट टू बी एल्जेब्राइक ओवर एनी सबफील्ड ऑफ आर। सो सी ऑप्शन के लिए अल्फा इज ऑलवेज algebraic over the field Q अल्फा। अल्फा जो होगा ओवर दिस फील्ड हमेशा एल्जेब्राइक होगा। दिस इज, ये जो होगी विच इज सबफील्ड ऑफ आर ऑलवेज, और ये हमेशा ही आर की सबफील्ड रहेगी। तो अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें हमेशा एक क्यू ऑफ अल्फा दैट इज फील्ड ऐसी हमेशा मिल जाएगी जिसमें अल्फा एल्जेब्राइक होगा और वो हमारी सबफील्ड होगी आर की। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड भी हमारा करेक्ट हो गया। फोर्थ, फोर्थ में बोला गया देर इज एन अल्फा विच इज नॉट एल्जेब्राइक ओवर क्यू रूट ऑफ -1। इफ डी ऑप्शन के लिए अगर हम अल्फा को पाई कंसीडर कर लें, सो पाई इज नॉट एल्जेब्राइक ओवर क्यू ऑफ रूट -1। मतलब हमारे पास एक ऐसा अल्फा एग्जिस्ट कर गया जो हमारा क्यू ऑफ रूट -1 पर एल्जेब्राइक नहीं हो रहा। सो फोर्थ भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन के लिए हमें बोला गया कि कोई ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करे जो हमारा क्यू रूट 2 में तो एल्जेब्राइक हो बट हमारा क्यू में एल्जेब्राइक नहीं होना चाहिए। तो इस ऑप्शन को करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं बी ऑप्शन। अगर हमारा अल्फा हो रूट 2 प्लस रूट 3, वहां पर पूछा गया कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करे जो हमारा क्यू रूट 2 में तो एल्जेब्राइक हो बट क्यू में नहीं हो। सो अल्फा को अगर हम ये कंसीडर करें तो अल्फा माइनस रूट 2 इज रूट 3। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक्स, एंड नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 एक्स इज 3। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस ऑफ 1 इज 0। अगर अल्फा की हमारी वैल्यू ये हो जाए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल मिल गई पी ऑफ एक्स जो हमारी क्यू रूट 2 में बिलोंग कर रही है, इसमें बिलोंग कर रही है, बट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें पॉलिनोमियल मिली है उसके जो कोफिशिएंट्स है वो हमारे रेशनल नहीं है। सो यहाँ से इम्प्लाई हुआ अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस रूट 3 इज एल्जेब्राइक ओवर क्यू रूट 2 बट नॉट ओवर क्यू। सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें बोला गया अल्फा कुड बी एल्जेब्राइक ओवर क्यू बट मे नॉट बी एल्जेब्राइक ओवर क्यू। सो सेकेंड बी। सो यहाँ पर थर्ड हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि हमें एक ऐसी फील्ड मिल गई थी जो हमारी एल्जेब्राइक हो ओवर एनी सबफील्ड। ये अल्फा जो होगा वो उसमें एल्जेब्राइक हो गया था। सो सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट होगा। सो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।